हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 12 सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में समाज शास्त्र सोशियोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को बताने वाला हूं, यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सोशियोलॉजी के बन रहे हैं मैं इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। 8 मार्च को 100% यही आएगा। आप लोगों का 8 मार्च को सोशियोलॉजी का पेपर है और उस दिन 8 मार्च के पेपर में आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में स्टूडेंट पूछे जाते हैं और इससे बाहर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप लोग स्टूडेंट अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। सोशियोलॉजी में जितने भी आप लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार किया होगा, इसमें आइडिया लग जाएगा कि भैया आप कितने परसेंट तैयार हो सोशियोलॉजी के पेपर को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को और उसके उत्तर को बताते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है सोशियोलॉजी का, ठीक है। क्लास 12 सोशियोलॉजी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका आंसर हर एक स्टूडेंट को पता होगा। आई होप कि इसका आंसर जो है स्टूडेंट हर एक विद्यार्थी को पता हो, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो माल्थस हो जाएंगे, यानी आंसर बी हो जाएगा। पहले का आंसर बी माल्थस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा राइट आंसर दे दूं। देखिए जो आपका पहला है ना, इनका जो पूरा नाम है स्टूडेंट थॉमस रॉबर्ट, ठीक है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। और इनकी एक पुस्तक भी है, आप लोगों को याद होगा ना स्टूडेंट, 1798 करके, ठीक है। एन एस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एन एस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक का नाम है इनका, जो कि पुस्तक का नाम भी आपके सोशियोलॉजी में पूछा जाता है। आगे आपको क्वेश्चंस मिलेगा पुस्तक से रिलेटेड। अब देखिए मैंने टेस्ट के बारे में कहा था स्टूडेंट, आप लोगों को आंसर आता है तो मेरे बताने से पहले, जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट आप इस वीडियो में मान लीजिए 40 प्रश्न को बताने वाला हूं, तो आपका 40 पहले आप आगे इस तरह से लिख दीजिए, गुणे आपको मान लीजिए कि आपका 30 सही हुआ है, तो इस तरह से कमेंट में जरूर बताइएगा। एक मुझे आइडिया लग जाएगा कि भैया आप कितने परसेंट आप तैयार हो सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें एक अहम भूमिका निभाती है और इसमें नहीं हर एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आपका शुरुआत में पूछा जाता है, तो इसी से एग्जामिनर भैया जज कर लेता है। इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बहुविकल्पीय के ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में जनगणना की शुरुआत हुई, तो जो भैया भारत में जनगणना की शुरुआत हुई, इन चारों ऑप्शंस में से बताना है क्या राइट आंसर होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर यदि आपको आता है तो मैं बता दूं भैया स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1867 से 1872 के बीच यहाँ पर बताया गया है, जो कि बुक के हिसाब से बताया जा रहा है स्टूडेंट। अब इसका राइट आंसर मैं गूगल के हिसाब से दिखा दूं, वहाँ पर दिखाया जा रहा है स्टूडेंट 1872 से 1881 के बीच से यहाँ से स्टूडेंट जो है भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। अब आप बताइए क्या ये गूगल वाला सही है या जो बुक वाला आपका ये दिया हुआ है ये सही है। बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए स्टूडेंट यदि आपको पता है तो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जो 2011 का जनगणना हुआ था, भारत की साक्षरता कितनी थी। तो भारत की कितनी साक्षरता थी ये आपको बताना है और इसमें से जो भैया बताया जा रहा है तीसरे का सी राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, 74% थी। अब इसमें आपको बताना है, देखिए 74% थी, लेकिन जो महिलाओं और पुरुषों की भैया कितने प्रतिशत एक प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या थी, या बताइए जनगणना के अनुसार साक्षरता थी। तो इसको भी जिक्र कर लेते हैं, इसका भी बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, पुरुष की मैं बात करूँ तो पुरुष की भैया जो साक्षरता थी 82.14%, ठीक है, 14%। उसके बाद में जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं की भैया इस तरह से मैं महिला लिख देता हूँ, महिला की हो जाएगी भैया 65.46%, ठीक है। ये पुरुष और महिला की एक प्रकार से साक्षरता दर बताई गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर, देखिए कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। देखिए कास्ट शब्द का जो हिंदी रूपांतरण है स्टूडेंट, कास्ट हम इसी को कहते हैं, ये देखिए CASTE, कास्ट यानी जाति, ठीक है। तो इसका भैया हिंदी जो रूपांतरण हो जाएगा वो जाति हो जाएगा, यानी 4 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में चलिए देखते हैं, सभी क्वेश्चंस को मैंने करा रखा है और आप लोगों ने कॉपी का वीडियो नहीं देखा है कि बोर्ड एग्जाम में सोशियोलॉजी का कॉपी कैसे लिखे, तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। आप लोग हमारे चैनल पर
रेगुलर स्टूडेंट होंगे, हमारे चैनल के विद्यार्थी होंगे, रेगुलर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो तो आपको हमारे रेगुलर वीडियोज मिलेंगे, ठीक है। और अभी तक नहीं किए तो भैया आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कर लीजिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, दिन रात एक करके अच्छी सी तैयारी करा रहा हूँ, रेगुलर वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग भी एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो मैं स्टूडेंट बना रहा हूँ, 3 बजे मैं उठकर बना रहा हूँ, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जनजातीय के स्थायी लक्षण, जो जनजातीय है इसके स्थायी लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं, इसके बारे में बताना है। तो पांचवें का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सम्मान भाषा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 5 नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त परिवार प्रणाली निम्न में से किस देश की विशेषता है। जो संयुक्त परिवार प्रणाली है ये किस देश की विशेषता है भैया, तो ये भारत की है, ठीक है। इनमें से जो भारत हो जाएगा ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भैया संयुक्त परिवार में एक पीढ़ी के लोग रहते हैं, फिर उसके भी पीढ़ी के लोग रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे बाबा की पीढ़ी के लोग हैं, फिर मेरे पिताजी हैं, फिर मेरे पिताजी की भी मेरी शादी हो गई, मेरे भी बच्चे हैं। तो इस तरह से प्रक्रियाएं चलती रहती हैं संयुक्त परिवार में, ठीक है। और उनमें एक मुखिया भी होता है, ठीक है, संयुक्त परिवार में, जिसमें लगभग 40 परिवार, जैसे अब आप लोगों ने सुना होगा ना कि 40 लोग एक ही परिवार में रहते हैं, तो उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं, जो कि भारत में ही विद्यमान है। इसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक जो समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी भैया। अब ये कब किया था इसके बारे में मैं बता दूं आपको। देखिए ये किया गया था 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 1873 में, ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में जनजातियों का भाग कितने प्रतिशत है, ये आप बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए 7.5%, बी 8.6%, सी 7.9% या डी 8.5%। इसमें से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से भैया जो आपका बी है 8.6%, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना के जो अनुसार मैं बात करूं स्टूडेंट, इसमें जो अनुसूचित जनजाति है, देखिए अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इसकी जो जनसंख्या थी कितनी थी, यहाँ पर देखिए 10, ठीक है, 10,42,81,000 लगभग 34 से अधिक जनसंख्याएं थी स्टूडेंट। अनुसूचित जनजाति की 10,42,00,000, ठीक है, 81,034 इसमें जनसंख्याएं थी, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर बात किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस समाज शास्त्री ने पूंजीवाद को उत्पादन या बाजार के रूप में देखा। यानी वो भैया निम्न में से कौन समाज शास्त्री है जिसने पूंजीवाद को उत्पादन या बाजार के रूप में देखा है, ये आपको बताना है। तो 9 नंबर का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 9 नंबर का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन कि भारत में उदारवाद का आरंभ कब हुआ। तो भैया जो भारत में उदारवाद का आरंभ हुआ ये आपको बताना है। तो 10 नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1991 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा हमें करेक्ट आंसर दे दूँ स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा और बता दूँ 10 नंबर में। देखिए भारत में जो उदारवाद का आरंभ तो हुआ था, ये कब हुआ था स्टूडेंट, 1991 में। इसको शुरुआत किसने की थी, तो श्री पीवी नरसिम्हा राव, जो कि इसके भारत के 9th प्रधानमंत्री थे, ठीक है, नरसिम्हा, यहाँ पे देखिए नरसिम्हा राव ने किया था, ठीक है। इसकी शुरुआत 1991 में यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, समाज शास्त्रियों ने बाजार को माना है। तो समाज शास्त्रियों ने बाजार को क्या माना है स्टूडेंट, एक सामाजिक संस्था। तो 20 नंबर का इसका यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा, 11 का आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सामाजिक संस्था समाज शास्त्रियों ने बाजार को माना है। 12 नंबर प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर भूमंडलीकरण का आरंभ कब हुआ। तो वैश्विक स्तर पर जो भूमंडलीकरण का आरंभ हुआ ये आपका आंसर सी हो जाएगा, यानी 1980 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं अच्छे से आप लोग वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं, ठीक है, मेरे बताने से पहले जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बहुविकल्पीय का कि द वेल्थ ऑफ नेशंस के रचनाकार हैं।
तो द वेल्थ ऑफ नेशंस के जो रचनाकार हैं स्टूडेंट वो आपके हो जाएंगे एडम स्मिथ, यानी 13 नंबर का सी स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ इसके राइट आंसर हो जाएंगे। कब हुआ था भैया? 1700, यहाँ पे देखिए 1776 शायद 76 में हो जाएगा, प्रकाशित हुआ था स्टूडेंट यहाँ पर एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है, ये प्रकाशित हुआ था द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि एक इनकी पुस्तक का नाम है। 13 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किस विधि के अंतर्गत मजदूरी, देखिए मजदूरी या श्रम की भी एक विक्रय की वस्तु बन जाती है। ठीक है, श्रम भी एक विक्रय की क्या है? वस्तु बन जाती है। तो 14 का डी राइट आंसर हो जाएगा, पूंजीवादी उत्पादन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 14 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर, अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या है। तो जो अन्य पिछड़े वर्गों की जो प्रमुख समस्याएं हो जाएंगी वो कौन सा हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। देखिए अशिक्षा भी इनकी प्रमुख समस्याएं हैं स्टूडेंट, निर्धनता भी भैया, पैसों की कमी, बेरोजगारी भैया, कोई काम नहीं मिल रहा, तो ये सभी समस्याएं हैं। लेकिन इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, जो पूछा जाएगा ये सभी हो जाएगा, क्योंकि भैया तीनों समस्याएं हैं, अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, ये सभी अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याएं बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, देखिए अनुसूचित जातियां वह समूह है जिनका एक विशेष नाम एक विशेष समय पर लागू, अनुसूचित, यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति क्रम के अंतर्गत आता है। ये कथन किसका है? यानी बेसिकली एक ये समाजशास्त्री का कथन है और आपको बताना है कि वो समाजशास्त्री कौन है। तो 16 नंबर का ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी घुरिये हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। 16 का ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर, भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, 17 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा, काका कालेलकर हो जाएंगे इसकी राइट आंसर स्टूडेंट। ठीक है, काका कालेलकर साहब भैया भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, 17 नंबर का सी। अब मैं इसके बारे में थोड़ा और बता दूं स्टूडेंट 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखिए 29 जनवरी, ठीक है, यहाँ पे देखिए 29 जनवरी 1953, ठीक है, ये नियुक्ति की थी, नियुक्ति यहाँ पर, ठीक है, नियुक्ति की थी काका कालेलकर साहब ने, प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने थे और इन्होंने 29 जनवरी 1953 को इसकी नियुक्ति की थी। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ये शायद क्वेश्चन स्टूडेंट दूसरा बार पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए गोविंद राव, यहाँ पर जो पूछा गया है ना, इसमें गोविंद राव शायद फूले हो जाएंगे, ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। तो 18 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने, और कब किया था भैया इसके बारे में मैं थोड़ा और बता दूं। 18 नंबर इसके बारे में भैया मैं बता दूं 24 सितंबर, ठीक है, यहाँ पर दिया भी हुआ है 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 1873 को हुआ था। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है, पुणे में हुआ था। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने ही किया था भैया। ठीक है, उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार को क्या कहते हैं? तो भैया इसको जो कहा जाता है वो पूर्वग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 19 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वग्रह हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो भैया सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 20 सितंबर 1873 को हो जाएगा। तो 20 का बी हो जाएगा। देखिए सत्यशोधक समाज से रिलेटेड भैया आपके क्वेश्चंस काफ़ी पेपर में पूछे जाएंगी, तो 20 का बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में चलिए दिखा देता हूँ मैं और क्वेश्चंस स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया है पेपर में, ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो वर्तमान की यहाँ पर आपको बताना है कि भैया कितने भाषाओं में मान्यता प्रदान की गई, तो 22 भाषाएं हो जाएंगी। अब 22 भाषाएं कौन कौन सी, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको स्टूडेंट डिटेल से बताऊंगा ताकि जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, मैं 22 भाषाओं के बारे में बताऊंगा और 21 नंबर ये क्वेश्चन है, तो 22 भाषाएं कौन कौन सी हो जाएंगी यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। और देखिए सबसे पहला हो जाएगा स्टूडेंट आसामिया। ठीक है, मैं लिखकर आपको बताता हूँ, थोड़ा स्टूडेंट वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसमिया हो जाएगा, बंगाली हो जाएगा, ठीक है, दूसरा बंगाली, उसके बाद तीसरा गुजराती,
गुजराती हो गया, उसके बाद में हिंदी हो जाएगा आपका, ठीक है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, आपका कन्नड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका कश्मीरी, टोटल 22 भाषा है ना, कश्मीरी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कोकड़ी, कोकड़ी के बाद में मलयालम, ठीक है, मलयालम, मणिपुरी, मणिपुरी एंड मराठी, देखिए मणिपुरी एंड मराठी हो जाएगा। उसके बाद में नेपाली, यहाँ पर देखिए नेपाली, नेपाली के बाद में उड़िया, ठीक है, नेपाली के बाद में उड़िया, पंजाबी, ठीक है, पंजाबी के बाद में संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, सिंधी, ठीक है। उसके बाद में तमिल, तेलुगु, ठीक है, तमिल, तेलुगु। उसके बाद में उर्दू, ये देखिए उर्दू। उसके बाद में आपका कौन सा हो जाएगा भैया, बोडो, बोडो के बाद में आपके संथाली, संथाली के बाद में आपका मैथिली, ठीक है। उसके बाद में आपका डोगरी। ये टोटल 22 भाषाओं का नाम है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 भाषाएं हैं कि मैं गिन कर आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल 22 भाषाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ऐसे ही आप लोगों को लिखना रहेगा। तो 21 नंबर का 22 क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि धर्मनिरपेक्षता के निम्न आयाम है। तो धर्मनिरपेक्षता को जो निम्न आयाम है स्टूडेंट जो बताया जा रहा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी यानी सामाजिक आयाम भी है, व्यक्तिगत आयाम भी है और राजकीय आयाम भी हो जाएगा, ठीक है। तो 22 नंबर का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। तो बताइए स्टूडेंट, ये आपका शायद कहाँ पर है, तमिलनाडु में है स्टूडेंट। अब ये तमिलनाडु कहाँ पर पड़ता है ये भी आप लोगों के लिए बताना है। तो इसमें से आपका दक्षिण हो जाएगा यानी साउथ अफ्रीका, यानी साउथ इंडिया की तरफ पड़ता है स्टूडेंट, साउथ अफ्रीका नहीं होगा, ठीक है, दक्षिण की तरफ। पूरब आपका किधर है स्टूडेंट, ये आपका जिस साइड में हम लोग रहते हैं ये पूरब हो जाएगा, बांग्लादेश भी पूरब की साइड में। पश्चिम आपका पाकिस्तान वाला इलाका हो जाएगा। उत्तर आपका हो जाएगा कश्मीर वाला इलाका, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो 23 का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में शायद है पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस विषय में अल्पसंख्यक की धारणा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी वो कौन सा विषय है जिसमें अल्पसंख्यक की धारणा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो समाजशास्त्र हो जाएगा, यानी 24 नंबर का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भैया समाजशास्त्र सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ और इसके बारे में जिक्र ना हो तो भैया हद है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार कब पारित किया गया। तो भारत में जो सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया था भैया वो आपका हो जाएगा 15 जून 2005 को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। क्या 15 जून 2005 हो जाएगा, नीचे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो जो भी टॉपिक पर चाहिए वो भी बताइएगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट, टेस्ट पूरा दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसे नियंत्रित साक्षरताकार कहते हैं, किसे नियंत्रित साक्षरताकार कहते हैं ये आपको बताना है। तो 26 नंबर का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा स्टूडेंट, औपचारिक साक्षरताकार हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 26 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद में दिखा देता हूँ और भी क्वेश्चन से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए स्टूडेंट 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उद्देश्य या कार्यों के आधार पर साक्षरताकार को कितने प्रकार में बांटा गया है। उद्देश्य या कार्यों के आधार पर जो साक्षरताकार इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का डी हो जाएगा, 3 भाग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर स्टूडेंट। 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध का काल कब से कब तक था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है स्टूडेंट ये कब से कब तक चला था ये आपको बताना है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है वो आपका शायद सी राइट आंसर हो जाएगा। 1914 से 1918 के बीच में ये चला था, ठीक है। ये कब से कब तक चला था इसके बारे में मैं बता दूं स्टूडेंट। 28 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखिए, ये आपका 28 जुलाई से लेकर, देखिए स्टूडेंट 28 जुलाई 1914 से लेकर, ठीक है, ये 11 नवंबर
ठीक है। 11 नवंबर आपका कब तक चला था? 11 नवंबर 1918 तक आपका ये चला था। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध की बात करूँ तो 1 सितंबर से, ये देखिए 1 सितंबर 1939 से, ठीक है, 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, इसके लिए तैयार रहना। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर कि ब्रिटिश साम्राज्य, यहाँ पे देखिए ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो ब्रिटिश समाज की अर्थव्यवस्था में जो भैया भूमिका महत्वपूर्ण थी वो किसकी थी? तो 29 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। नगरों की जो भूमिका थी स्टूडेंट वो क्या थी? महत्वपूर्ण थी ब्रिटिश साम्राज्य में। तो 29 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर, कौन सा नगरीय समुदाय, ठीक है, कौन सा नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है इसमें? तो इनमें से भैया उद्योग और व्यापार हो जाएगा, जो कि 30 नंबर का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्योग और व्यापार जो कि नगरीय समाज की विशेषता है भैया। ठीक है, कृषि हो जाएगा ग्रामीण समाज की विशेषता, कम जनसंख्या शायद नगरीय में हो जाएगा, अशिक्षा ये ग्रामीण में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रमुख पॉइंट बता गए। यहाँ पर पूछा जाता कि कौन से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है, तो कृषि हो जाता राइट आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है नगर यानी शहर की बात हो रही है, तो 30 नंबर का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशेवर मध्य वर्ग के अंतर्गत आता है? तो कौन सा पेशेवर मध्य वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये सभी हो जाएगा स्टूडेंट, डॉक्टर भी हो जाएंगे, वकील भी हो जाएंगे, शिक्षक भी हो जाएंगे, जो कि मध्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं ये सभी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामाजिक, डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है कि सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, ये कथन किसने कहा है? तो ये जो बेसिकली कथन कहा है स्टूडेंट, किसने कहा है बताना है आपको। तो 32 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ए हो जाएगा, किंग्सले डेविस हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर, यानी 32 का ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किंग्सले डेविस। उसके बाद में दिखा देता हूँ और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि निम्न में आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी निम्न में जो आर्य महिला समाज की स्थापना है ये किसके द्वारा की गई, इसके बारे में बताना है। तो 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका प्रार्थना समाज हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 33 का ए प्रार्थना समाज आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर, अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? तो 34 नंबर का आपका राइट आंसर भी हो जाएगा स्टूडेंट, वर्ष 1914 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, और जो ये आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो पंडिता रमाबाई। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए पंडिता रमाबाई हो जाएगी इसके करेक्ट आंसर। ठीक है, पंडिता रमाबाई के द्वारा। उसके बाद में देखिए अगला हमारा आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का 35 नंबर की संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? तो भैया संस्कृतिकरण शब्द की जो उत्पत्ति की थी वो एम.एन. श्रीनिवास यानी नरसिम्हा राव नरसिम्हा, यहाँ पे देखिए मैसूर नरसिम्हा राव श्रीनिवास हो जाएंगे राइट आंसर स्टूडेंट, जो कि 1952 में की थी। कब की थी? 1952 में। तो आपका 35 नंबर का जो है बिल्कुल बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बताया डिटेल से, और जितने भी स्टूडेंट ने टेस्ट दे रहे थे अब आप लोग कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने पूरा व्याख्या भी किया है, डिटेल से आपको समझाने का प्रयत्न भी किया है। तो फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।